हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ आईओटी एंड डब्ल्यूओटी ने कैसे उन लिमिटेशंस को ओवरकम किया। IoT allows us to interact with different devices through internet with the help of smartphones और computers, thus creating a personal network। तो IoT ने हमें क्या हेल्प की है कि हम डिफरेंट डिवाइसेस के साथ इंटरनेट के थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हैं स्मार्टफोन और कंप्यूटर यूज़ करके। एक तरह से उसने हमें एक पर्सनल नेटवर्क क्रिएट करके दिया जिससे हम डिफरेंट डिवाइसेस से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। बट हेयर टू इंटरेक्ट विथ n नंबर ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस वी नीड टू इंस्टॉल n डिफरेंट ऐप्स विच इज़ इनकन्वीनियंट फॉर यूजर्स। मैंने आपको बताया था हर डिवाइस से कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास एक मोबाइल ऐप होनी चाहिए हमारे मोबाइल पर। सपोज़ करो डिवाइस 1 के साथ कम्युनिकेट करने के लिए आपको एक सेपरेट मोबाइल ऐप चाहिए, डिवाइस 2 के साथ इंटरेक्ट करने के लिए आपको सेकेंड मोबाइल ऐप चाहिए। अगर हमारे पास n डिफरेंट डिवाइसेस हैं तो हमारे पास कितनी मोबाइल ऐप्स होनी चाहिए इन डिवाइसेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए? n डिफरेंट ऐप्स होने चाहिए विच इज़ इनकन्वीनियंट फॉर यूजर्स। क्या हमारे लिए पॉसिबल है हर डिवाइस के लिए हम डिफरेंट ऐप यूज़ करके उसको कम्युनिकेट करें? बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा हमारे लिए ये। It is challenging to build a single communication platform where all devices can communicate effectively with one another in different ways। तो ये एक चैलेंजिंग और टाइम कंज्यूमिंग है कि हम एक सिंगल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बनाएं, एक सिंगल ऐप बनाएं जिसके थ्रू हम सभी डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट कर सकें डिफरेंट वेज में। तो ये चैलेंजिंग टास्क है। तो ये इसको अगर बनाना स्टार्ट करें तो इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा इसको डिज़ाइन करना। इट बी कन्वीनियंट टू हैव वन इंटरफेस टू कनेक्ट ऑल द डिवाइसेस। क्या हमारे पास ऐसा कोई इंटरफेस है जिसको हम कन्वीनियंटली यूज़ कर सकते हैं टू कनेक्ट ऑल द डिवाइसेस? और हमें पता है कि वेब जो है एक ऐसा इंटरफेस है जिसके थ्रू डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, डिफरेंट प्रोटोकॉल के डिवाइसेस कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से। तो नया नहीं बना के कोई इंटरफेस, हम जो एग्जिस्टिंग इंटरफेस है हमारा वेब, उसको यूज़ करके हम डिफरेंट डिवाइसेस ऑफ IoT को आपस में कम्युनिकेट करवा सकते हैं। वी नो दैट वेब इज़ ऑलरेडी बीइंग यूज्ड एज ए सिस्टम टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, सो वेब कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन सच अ वे दैट ऑल थिंग्स कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर बाय इंटीग्रेटिंग दैम टुगेदर। तो हमें पता है कि वेब हम ऐसा सिस्टम यूज़ कर रहे हैं जो डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम्स को कम्युनिकेट करवाने में हेल्प करता है। चाहे वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के हो, चाहे वो डिफरेंट हार्डवेयर के हो, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेब। सो वेब को हम यूज़ कर सकते हैं, जितनी भी IoT की थिंग्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते एफिशिएंट मैनर में। WOT is Web of Things, allows the use of web services to connect anything in the physical world besides human identities on web। तो Web of Things क्या करता है? वेब सर्विसेज को यूज़ करके जितनी भी फिजिकल वर्ल्ड में थिंग्स हैं उनको आपस में कम्युनिकेट करवा सकता है। हमने देखा ही है कि ह्यूमंस जो हैं, लोग जो हैं, वो तो कम्युनिकेट करते ही हैं वेब यूज़ करके एक दूसरे से। एक पर्सन दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ वेब। तो उसके साथ साथ कोई भी फिजिकल वर्ल्ड की थिंग भी जो है वेब सर्विसेज को यूज़ करके आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं WOT में। WOT इज़ ए टर्म यूज टू डिस्क्राइब अप्रोचेस, software architectural styles and programming patterns that allow real world objects to be part of the world wide web। तो WOT टर्म क्या? ये डिस्क्राइब करता है अप्रोचेस को, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चरल स्टाइल्स को, प्रोग्रामिंग पैटर्न्स को, जो अलाउ करेगा रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स को वर्ल्ड वाइड वेब से कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। WOT provides an application layer that simplifies the creation of the internet things। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो IoT हैं उनकी नेटवर्क लेयर तो सेम रहेगी, सभी अपने अपने प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, लेकिन जो एप्लीकेशन लेयर रहेगी वो कॉमन रहेगी सभी के लिए। तो WOT जो है एक एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड करता है IoT को, जिससे IoT ऑफ थिंग्स को हम इजीली सिंप्लीफाइड वे में क्रिएट कर सकें। WOT enables access and control over IoT resources and applications using mainstream web technologies such as HTML 5.0, JavaScript, AJAX, PHP, etc। IoT resources and applications को एक्सेस और कंट्रोल करने के लिए WOT जो है
वो इन सारी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करता है। The approach to building WOT is therefore based on RESTful principles and REST APIs, which enables both developers and deployers to benefit from the popularity and maturity of web technologies. तो जो WOT है वो किस पे बेस्ड है? रेस्टफुल प्रिंसिपल्स पे और रेस्ट APIs पे, जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि क्या होती है रेस्ट APIs, जिससे डेवलपर्स और डिप्लॉयर्स हैं वो इजीली बेनिफिट ले सकते हैं इन वेब टेक्नोलॉजीज़ का IoT को वेब से कनेक्ट करने के लिए। अब एक एग्जांपल के थ्रू देखें कि अगर एक पर्सन है X जो कि ओनर है मल्टीपल होटल्स इन डिफरेंट सिटीज़, जैसे उसका होटल भोपाल में भी है, उज्जैन में भी है, इंदौर में भी है और पुणे में भी है। पर्सन X क्या चाहता है? पर्सन X कैन कनेक्ट ऑल द अप्लायंसेस इन ऑल द rooms of his hotels so that he is able to monitor, control and improve the management of his hotels from any place using a single based application, होटल कंट्रोल सेंटर। तो ये जो पर्सन X है इसकी डिफरेंट होटल्स एंड डिफरेंट सिटीज़ में, जैसे भोपाल, उज्जैन, इंदौर, पुणे में, ये क्या चाहता है कि जितने भी अप्लायंसेस यूज़ हो रहे हैं रूम्स में डिफरेंट होटल्स के, वो उनको कंट्रोल, मॉनिटर और इम्प्रूव करना चाहता है उसके मैनेजमेंट को। तो क्योंकि अप्लायंसेस हैं वो अलग अलग स्टैंडर्ड्स में होंगे, तो इन सभी डिफरेंट टाइप्स के अप्लायंसेस को वो एक ही वेब एप्लीकेशन को यूज़ करके कंट्रोल करना चाहता है। तो उस केस में इसको क्या यूज़ करना पड़ेगा? WOT का, जिससे वो सभी डिफरेंट टाइप के अप्लायंसेस को एक ही वेब बेस्ड एप्लीकेशन होटल कंट्रोल सेंटर के थ्रू एक्सेस, कंट्रोल और मॉनिटर कर सके।